हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सुपर सरप्लस फ्लोटर पॉलिसी। अब सुपर सरप्लस फ्लोटर पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है? ये एक टॉप अप पॉलिसी है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी एक छोटी पॉलिसी को बड़ी पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कभी आप अपना घर बनवाने की सोचते हो तो उसमें आप गेट कैसा लगवाना चाहेंगे, छोटा गेट या बड़ा गेट? अगर आप छोटा गेट लगवाते हो तो उसमें हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि कहीं वो गेट कोई तोड़ के अंदर ना आ जाए, या कभी किसी में चोरी ना हो जाए, या कभी कोई उसको छलांग के ना आ जाए, कहीं आपकी फैमिली अनसेफ ना हो जाए। इसी तरीके से अगर आप एक छोटी पॉलिसी लेते हो तो वो एक एडिक्वेट अमाउंट की नहीं होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। इन फ्यूचर कभी आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है या कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो आप किस तरीके से उनका इलाज करवा पाओगे, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट की है और उसमें फ़ीचर्स भी बहुत लिमिटेड है। अब इलाज के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर आप अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स लगा दो, या तो फिर कहीं से आप उधार में पैसा ले लो। और यहीं अगर आप एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग गेट लगवाते हो तो आपके मन में कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि मेरी फैमिली अनसेफ है, क्योंकि ना ही कोई इसको तोड़ सकता है, ना कोई घुस सकता है, ना ही कोई छलांग लगा सकता है। और सेम इसी तरीके से अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो कम से कम आप अपनी फैमिली के साइड से इस चीज़ से तो निश्चिंत रहेंगे कि मेरी पॉलिसी का कवरेज बहुत बड़ा है, मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी और मैं उनका इलाज अच्छे से अच्छा करवा सकता हूँ और बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवा सकता हूँ। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सेफ्टी का दरवाज़ा ज़रूर खड़ा करें। तो आइए इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं श्वेता जैन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर ऋषभ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पे। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स की। ये पॉलिसी एक टॉप अप पॉलिसी है। इसे कोई भी इंडिविजुअल, फैमिली कोई भी ले सकता है। फैमिली में मैक्सिमम सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस आ सकते हैं। इसमें 18 साल से 65 साल तक के कोई भी उम्र के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। चिल्ड्रन इसमें कवर होते हैं 91 डेज से 25 साल की उम्र तक के। ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी है। इसका पॉलिसी टर्म 1 ईयर का है और इसमें कोई भी मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड नहीं रहता अप टू 65 ईयर्स तक एज तक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद ये पॉलिसी लेता है तो उसको हर साल 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सिल्वर प्लान एंड गोल्ड प्लान। सिल्वर प्लान में जो डिडक्टेबल अमाउंट या बेस पॉलिसी हम जिसे कहते हैं वो हमारी 3 लाख या 5 लाख होनी चाहिए। इसमें हम मैक्सिमम 10 लाख तक का टॉपअप कर सकते हैं। अब इसमें ये कंडीशन रहती है कि ये पेबल तभी होता है जब आपका मेडिकल एक्सपेंस जो आता है वो आपका एक्सीड हो जाता है डिडक्टेबल अमाउंट से फॉर एवरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर किसी की पॉलिसी 3 लाख रुपए की है और उसका जो फर्स्ट क्लेम अराइज हुआ है वो 4 लाख रुपए का हुआ है, तो देन ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ टॉप अप पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख। अब इसी में हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर किसी की पॉलिसी 3 लाख की है और उसका जो पहला क्लेम है वो 2 लाख रुपए का आया है, तो जो उसका 2 लाख का क्लेम है वो उसकी हेल्थ पॉलिसी से कवर्ड हो जाएगा और रेस्ट 1 लाख रुपए बैलेंस बचेगा। जब उसका सेकंड क्लेम अराइज हुआ सपोज 2.5 लाख रुपए का, तो जो उसका बैलेंस हेल्थ पॉलिसी से क्लेम बचा था 1 लाख रुपए, वो वहाँ से कवर्ड हो जाएगा एंड रेस्ट 1.5 लाख ही हैज़ टू पे फ्रॉम हिज ओन, क्योंकि ये इसमें जो डिडक्टेबल अमाउंट से मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सीड नहीं हुआ है, इसलिए इसको जो बैलेंस अमाउंट है ये खुद पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गोल्ड प्लान की। इसमें हमारी जो डिफाइंड लिमिट होती है या बेस पॉलिसी जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए हमारी 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख की। इसमें हम टॉपअप दे सकते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख तक के। अब ये पेबल कब होता है? जब आपका एग्रीगेट मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाता है डिफाइंड लिमिट से इन अ पॉलिसी ईयर, मतलब पूरे पॉलिसी ईयर में। हमने सिल्वर प्लान में देखा था हर हॉस्पिटलाइजेशन में, लेकिन गोल्ड प्लान में एवरी पॉलिसी ईयर में।
अब इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर किसी की बेस पॉलिसी 3 लाख रुपए की है और उसका फर्स्ट क्लेम अराइज हुआ है 2.5 लाख रुपए का, तो इसका जो एक्सपेंसेस कवर्ड होगा ये इसकी बेस पॉलिसी से हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। रेस्ट आपके 50,000 बैलेंस हो जाते हैं। अब फिर आपका सेकेंड क्लेम अराइज होता है सपोज 2 लाख रुपए का, तो जो फर्स्ट 50,000 कवर्ड होंगे वो आपकी बेस पॉलिसी से होंगे एंड द रेस्ट 1.5 लाख रुपए आपके कवर्ड हो जाएंगे टॉपअप पॉलिसी से। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप गोल्ड प्लान को ही प्रेफर करें। अब हम बात करते हैं कुछ इसके बेसिक्स कवर्स की। तो पहले हम सिल्वर प्लान ले लेते हैं। सिल्वर प्लान में रूम रेंट रहता है अप टू ₹4,000 पर डे का। इसमें ICU चार्जेस, डॉक्टर फीस, टेस्ट, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सारा अप टू कवर्ड रहता है। आपके जितना भी सम इंश्योर्ड रहता है। डे केयर प्रोसीजर कवर्ड रहता है। डे केयर प्रोसीजर वो होता है जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से आपको 24 आवर्स तक के हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। ये कुछ आपका 2 या 3 घंटे में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें आपका 30 डेज़ का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ का है। अब बात करते हैं हम गोल्ड प्लान की। गोल्ड प्लान में रूम रेंट सिंगल AC रूम का कवर्ड रहता है। ICU चार्जेस, डॉक्टर फीस, टेस्ट, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सारे आपका जितना भी सम इंश्योर्ड होता है वहाँ तक के कवर्ड रहेगा। डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज़ एंड 90 डेज़ का है। सिल्वर प्लान में रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस एंड ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। गोल्ड प्लान की बात करते हैं, रोड एम्बुलेंस 3,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन है। एयर एम्बुलेंस जिनका सम इंश्योर्ड 10 लाख से ऊपर का है उनको मिलेगा, वो भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। अब बात करते हैं हम एडिशनल कवर की। सिल्वर प्लान में एडिशनल कवर एप्लीकेबल नहीं है। गोल्ड प्लान में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिचार्ज का। आपकी रिफाइंड लिमिट अगर 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख की है तो रिस्पेक्टिवली 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए उसमें रिचार्ज लिमिट रहेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली ये आपका इतने का रिचार्ज हो जाएगा, बट यूज इन वंस इन अ पॉलिसी पीरियड। ऑप्शन फॉर माइग्रेशन, अगर आपकी पॉलिसी को रन करते हुए 5 कंटिन्यूस ईयर्स हो गए हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसे एक बेस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेडिकल सेकेंड ओपिनियन इसमें अवेलेबल रहेगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड रहेंगे 50,000 रुपये तक पर पॉलिसी ईयर, बट इसमें वेटिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। इनिशियल वेटिंग पीरियड सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान में सेम रहेगा 30 डेज़ का, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल केस जो कि फर्स्ट डे से कवर रहता है। स्पेसिफिक डिसीज लाइक स्टोन, थायराइड, हर्निया, पाइल्स सिल्वर प्लान में 2 साल के बाद कवर्ड रहेगा। गोल्ड प्लान में 1 साल के बाद कवर्ड रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जो बीमारी आपको पहले से है लाइक शुगर, BP, सिल्वर प्लान में 3 साल तक का वेटिंग पीरियड है और गोल्ड प्लान में 1 साल का वेटिंग पीरियड है। ये तो रही पॉलिसी की डिटेल्स। मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने भी पॉइंट शेयर किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे। अब मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि अगर आपकी पॉलिसी का अमाउंट एडिक्वेट नहीं है तो प्लीज़ आप इस टॉपअप पॉलिसी का ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इसको लें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई परेशानी आती है आपकी फैमिली में तो आपको ये गिल्ट ना रहे कि हमारी पॉलिसी में तो इतना कवरेज है ही नहीं। और जो मैंने आपको गेट के एग्जाम्पल से जो चीज़ समझाई है प्लीज़ उसे ध्यान में रखें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ या कोई भी परेशानी आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रखा है, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट करें। और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।